नमस्कार। बस ऐसे ही मन हुआ कि कुछ एक वीडियो बनाया जाए। बहुत सारी मैंने बातें सुनी न्यूज़ चैनल्स पर, मेरे दोस्तों से, फ़ेसबुक पे, ट्विटर पे। और मैं देख रहा हूँ लोग बराबर सरकार के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि सरकार कहीं न कहीं नाकामयाब रही है लॉकडाउन में। और सरकार ने जो भी अब तक किया है कि पहले लॉकडाउन किया, फिर खोल दिया, मज़दूर पैदल चल के गए और पीएम केयर्स के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे ही मेरे जो विचार हैं उनको भी मैंने रखने का प्रयास किया, कर रहा हूँ आपके सामने ये प्रयास। अगर हम बात करें पीएम केयर्स की, तो इस देश के अंदर कोई भी सरकार या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री, मुझे नहीं लगता है कि इस बड़े लेवल पर जनता के साथ आज के वक्त में कोई घोटाला कर सकता है कि पीएम केयर्स जैसी चीज़ बना के और सारा पैसा हड़प ले। और जिस तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं और इलाज चल रहा है, जिस लेवल पर आज के टाइम में 2 लाख से ऊपर लोग बीमार हैं और उनका इलाज हो रहा है। और जो डॉक्टर्स हैं या जो कोरोना के लिए जो फाइटर्स हैं, उनको जो अगर उनको कुछ हो जा रहा है, उनकी डेथ हो जा रही है, तो उनका जो बीमा है 50 लाख, 1 करोड़, वो सब भी उनको कहीं न कहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा और भी कई जगहों पर पैसा खर्च किया जा रहा है। श्रमिक ट्रेनें चलाई गईं, बसें चलाई गईं, उनमें भी कहीं न कहीं सरकार का पैसा लगा। तो बहुत सारा पैसा सरकार लगा रही है, लेकिन अत्यधिक पैसा अगर सरकार अपनी जेब से लगाती रही, तो कहीं न कहीं सरकार की हालत जो है, वो आर्थिक पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और ऐसी सिचुएशन में अगर कहीं ऊपर वाले ने कुछ ऐसा किया कि हमारा पाकिस्तान या चीन, जो हमारे पड़ोसी दुश्मन मुल्क हैं, वो अटैक कर दें या उनके साथ हमारा कोई विवाद चालू हो जाए, तो उसके लिए भी हमें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होगी, बहुत सारे फ़ंड की ज़रूरत होगी। क्योंकि आज वो कंडीशन नहीं है कि हम किसी से युद्ध हार जाएँ। और इस देश में अपनी एक जगह बना के रखने के लिए हमें बहुत ज़रूरत है कि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत रहे। तो अगर ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री अपील करते हैं अपनी जनता से कि आप पीएम केयर्स में डोनेट कीजिए ताकि हम लोगों की मदद कर सकें, तो मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती है। और कहीं न कहीं जो खर्चा अगर होगा, तो वो हमारे ही टैक्स से होगा और हम जो टैक्स आगे देंगे वो लौट कहीं न कहीं हमारे ऊपर आने वाला है। तो अगर हम इस तरीके से कुछ मदद करेंगे, इसको अगर हम कैलकुलेशन देखें इसकी ओवरऑल, तो अगर कोई 100 रुपये दे रहा है, कोई 1000 दे रहा है, कोई 2000, कोई करोड़, कोई 2 करोड़, तो प्रति व्यक्ति जो डोनेशन होगी वो एक अच्छा अमाउंट बन जाएगा। और जिससे शायद आने वाले भविष्य में टैक्स की जो मार है उससे हम लोग बच सकें, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। दूसरा, अगर सरकार के लॉकडाउन से संबंधित हम बातचीत यहाँ पर करें, तो लॉकडाउन करना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि अगर ये एकदम से फैल जाता तो इसे सरकार को संभालना बहुत मुश्किल होता। तो उस दौर में, उस वक्त लॉकडाउन एक सही निर्णय था कि चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके, तैयारियां की जा सकें। ये उस तरीके है जैसे कोई शत्रु अगर हमारे ऊपर हमला कर दे अचानक से, तो हम कहीं न कहीं पहले कोशिश करेंगे उसे होल्ड करने की, उसे रोकने की, ताकि हम जो पीछे के लोग हैं उनकी ताकत को बना सकें और फिर हम उसका मुकाबला कर सकें। तो यहाँ पर जो कोरोना हमारा दुश्मन है, अगर वो अचानक से स्प्रेड हो जाता, 10-15 दिन, 20 दिन के अंदर लाखों में केस हो जाते, तो कहीं न कहीं सरकारी तंत्र उसे संभाल ना पाता। तो लॉकडाउन कहीं न कहीं एक ये रास्ता था कि हम अपनी तैयारियाँ कर सकें। और एक जो पॉजिटिव टेरर एक हमारे दिल के अंदर जो पैदा किया गया लॉकडाउन से कि अरे हम बंद हो सकते हैं, इसके फैलने से हमारे काम रुक सकते हैं, हमारा सब कुछ रुक सकता है और हमें केयर करनी चाहिए, हमें केयर से रहना चाहिए। अगर हम बिज़नेस, दुकान, ऑफिस कुछ भी चालू कर रहे हैं तो हमें कितनी सावधानियां बरतनी हैं। तो ये सब भावना भी कहीं ना कहीं लॉकडाउन से ही हमारे अंदर पैदा की गई हैं। ये एक ट्रिक थी। लॉकडाउन एक्चुअली क्या है, एक कंप्लीट सोल्यूशन नहीं था। लोगों ने इसे गलत तरीके से लिया कि लॉकडाउन होगा और बीमारी बिल्कुल नहीं फैलेगी और हम सुरक्षित हो जाएंगे। किसी भी देश में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन लॉकडाउन पूरे विश्व में इस तरीके से काम किया कि कहीं ना कहीं शुरुआती ब्लास्ट नहीं हुआ कोरोना का, और लोगों के अंदर एक पॉजिटिव डर पैदा हुआ कोरोना को लेकर के, और उसकी जो केयर है उसके लिए लोग कहीं ना कहीं अवेयर हुए। अब हम अगर बात करें श्रमिकों की, तो श्रमिकों के लिए बहुत ही दर्दनाक तस्वीरें हम लोगों ने देखी और उनके साथ भी कहीं ना कहीं सरकारों ने न्याय नहीं किया।
उनके जो बोला जा रहा था कि किराया माफ़ होगा, किराया नहीं माफ़ हुआ, उनके लिए फ़ूड की जो फैसिलिटी है वो नहीं करी, जनता को ही उनके लिए फ़ूड अवेलेबल करना पड़ा। एनजीओज़ आगे आए और बहुत सारे लोग अपने अपने लेवल पर कर रहे थे, जिनके यहाँ लोग काम कर रहे थे। तो 100 ऐसे लोग थे जिनके यहाँ लोग अगर काम कर रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 10 या 20 कैपेबल थे अपने मज़दूरों, अपने वर्कर्स को हेल्प करने के लिए, क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने नया रोज़गार चालू किया था, नई दुकान, नया रेस्टोरेंट, नया होटल, नई फैक्ट्री चालू की थी, जो खुद लोन लेकर के अपने काम या कारोबार को चालू कर रहे थे। उनके लिए ये बिल्कुल भी संभव नहीं था कहीं न कहीं कि वो अपने मज़दूरों को घर बैठ कर के 2 महीने 3 महीने की सैलरी या उनके लिए कोई फैसिलिटी दे सकें। इसमें जो कैपेबल लोग थे, जिनके पास पैसा था, उन्होंने जहाँ तक उनकी क्षमता थी वहाँ पर मदद करी। लेकिन यहाँ पर जो दिहाड़ी मज़दूर है, जो रोज़मर्रा का काम करता है, पैसा कमाता है, उसके आगे मजबूरी ये थी कि सारे काम रुक गए। सपोज़ आप अपने घर में एक दीवार बनाने का काम करते हैं या कारपेंट्री के लिए किसी को बुला के लेके आते हैं, तो इस तरीके का जो काम करने वाले थे, जो रोज़ 700, 800, 1000 रुपए पे काम करते थे, उनके लिए कहीं न कहीं बहुत तकलीफ़ हो गई और उनका एक ही ऑप्शन रह गया कि वो गाँव अपने वापस चले जाएँ। और उनको जो अगर साधन नहीं मिला तो उन्होंने पैदल जाना ही कहीं न कहीं इसका निर्णय लिया कि हम पैदल जाएँ और अपने शहर, अपने गाँव, अपनी जगह पर पहुँच जाएँ। कुछ डर की भी भावना थी उनके अंदर कि अगर हम यहाँ पर रहे तो कहीं ऐसा ना हो महामारी फैल जाए और हम सड़क पे मर जाएं, क्योंकि उस दौर में, उस वक्त में एक इस तरीके का डर पैदा हो गया था लोगों के अंदर कि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हम क्या करें, कहाँ जाएं, किस तरीके से करें। इसमें बहुत सारे लोग, जिसमें सोनू सूद एक बहुत बड़ा नाम उभर के आया, सलमान खान का नाम उभर के आया, कई और बड़े नाम इस तरीके से उभर के सामने आए जिन्होंने गरीबों की अपने लिमिट से आगे जा कर के मदद करी। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो मेरा कुल मिला के ये कहना है कि देश और पूरी दुनिया कहीं ना कहीं बहुत ही कठिन वक्त और बहुत ही कठिन समस्या से इस समय गुजर रही है। इस समय हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, हमें ब्लेम गेम नहीं करना चाहिए कि इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों कह रहा है, ये डिसीजन क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि ये गलत है। जो गद्दी पर बैठा हुआ है, जो सीट पर बैठा है इस समय, जिसके हाथ में इस टाइम कमान है, उसके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। और हम यहाँ पर उस तरीके से बन जाते हैं जैसे हम क्रिकेट टीवी पर बैठ करके देखते हैं और बोलते हैं अरे इसने कैच छोड़ दिया, अरे इसको तो सिक्सर मारना चाहिए था, सिक्सर वाली बॉल थी। लेकिन जो व्यक्ति वहाँ पर मौजूद है, जो व्यक्ति वहाँ पर है, उसको मालूम है कि ये गेंद कैसी थी और हम कैच ले सकते थे या नहीं, या गेंद कैसी थी, हम छक्का मार सकते थे या नहीं। उसी तरीके यहाँ पर हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनकी भी पोजीशन कहीं ना कहीं वही पोजीशन है। जो रिपोर्ट्स उनके पास पहुंच रही हैं, जो चीज़ें उनके पास पहुंच रही हैं, उसके ऊपर ही वो निर्णय ले रहे हैं। तो इस टाइम पूरी जनता, पूरे भारत, और यहाँ पर इस टाइम हमें जाति, वर्ग, धर्म के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए कि ये कौन धर्म का है, क्योंकि डॉक्टर भी अगर इस समय इलाज कर रहे हैं तो वो धर्म देख के इलाज नहीं कर रहे हैं, इलाज कराने वाला भी धर्म देख के इलाज नहीं करा रहा है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं राजनीति की जा रही है और हम जो भी पब्लिक है, हमें इस राजनीति से दूर रहना चाहिए, ये धर्म की राजनीति से दूर रहना चाहिए। और इस समय हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर हम 1 रुपए की भी मदद कर सकते हैं तो हमें बिल्कुल आगे आना चाहिए। वो 1 रुपए की मदद भी बहुत बड़ी मदद होगी। और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो इस समय बहुत गंदी राजनीति खेल रही हैं, मुझे लगता है उन्हें इस राजनीति से इस समय बचना चाहिए और सरकार के साथ कदम से कदम मिला के लोगों के मदद करनी चाहिए। राजनीति के लिए एक लंबा वक्त मिलेगा, आगे जब चुनाव आएंगे उस समय आप राजनीति कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं सरकार ऐसा कर सकती थी, ये कर सकती थी, अपनी बात को सामने रख सकते हैं। लेकिन इस समय सरकार को परेशान करना इस तरीके से, ये थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगता है। तो ये मेरे विचार थे, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको मेरे विचार सही लगे तो आप मुझे बताइए, अगर गलत लगे तो बिल्कुल आप मुझे करेक्ट कीजिए। धन्यवाद।